हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वीवी फाइनेंशियल ज्ञान में, जहां मिलेगी आपको फाइनेंस से रिलेटेड हर जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और फाइनेंस वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही चीज़ याद आती है, दैट इज़ मनी। फाइनेंस में क्या होता है कि किस तरह से हम अपने मनी को एलोकेट करें और उसे हम किस तरह से मैनेज करें। पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो अब बात करते हैं फाइनेंस के मीनिंग की। व्हाट इज़ फाइनेंस? फाइनेंस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मनी दैट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ सच एज इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लैंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग। मतलब फाइनेंस हमें सिखाता है कि हमें अपने मनी को किस तरह से मैनेजमेंट करना है, और जैसे कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है, जिससे कि हमें मैक्सिमम से रिटर्न्स मिल सकें। अगर हमें बोरोइंग करनी है, लोन लेना है, तो उसका एक्चुअल पर्पस क्या है और हम वो क्यों लेना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को पहले हमें समझना होगा। लैंडिंग कर रहे हैं तो उसको भी समझना होगा। एंड बजटिंग का मतलब है कि अगर हमें अपने मनी को किस तरह से बजट करना है, मींस हम सारा पैसा तो एक साथ खर्च नहीं कर सकते या फिर सेव नहीं कर सकते, तो हमें उसे अलग अलग हेड में डिवाइड करना होगा। हमें सेविंग्स में कितना हमें सेविंग्स करना है, कितना हमें इन्वेस्ट करना है, या फिर हमें लोन की ज़रूरत है तो हम कितना लोन ले सकते हैं, वो सारी कैपेबिलिटीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी होंगी। एंड सबसे लास्ट में आता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है कि पहले से ही हमें ये सारी चीज़ें डिसाइड करके चलना होगा कि हम फ्यूचर में किस हेड में कितना मनी एलोकेट करेंगे, जिससे कि हमें हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो बेटर होगा, जिससे हमें आने वाले टाइम में मनी क्राइसिस फेस ना करने पड़े। हमें सेविंग कितनी करनी होगी, इन्वेस्टिंग कितना करना है, हमें लोन लेना है तो क्यों लेना है, और ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही हम अच्छे से फाइनेंशियली मैनेज कर पाएंगे अपने आप को। अभी तक के डिस्कशन से आपको फाइनेंस का ओवरव्यू और मतलब उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अभी चलते हैं और उसके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि फाइनेंस को कितने सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। मेनली फाइनेंस को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है: पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड द पब्लिक फाइनेंस। एक एक करके हम इन तीनों का मतलब समझेंगे। फाइनेंस का मतलब है इंडिविजुअल या फैमिली फाइनेंसेस का मैनेजमेंट, करंट और फ्यूचर फाइनेंशियल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड करना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हैंडलिंग इंडिविजुअल फाइनेंशियल टास्क एंड सेविंग फॉर द इमरजेंसीज। कॉरपोरेट फाइनेंस फाइनेंस के उस एरिया को डील करता है जिसमें कंपनीज़ के फंडिंग सोर्स की बात की जाती है या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर्स की बात की जाती है, और जो मैनेजर्स डिसीजंस लेते हैं फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करने में, उन सभी एरियाज़ को कॉरपोरेट फाइनेंस डील करता है। और ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करने में जो टूल्स एंड एनालिसिस होती है, उसको भी कॉरपोरेट फाइनेंस में स्टडी किया जाता है, उसको भी यह डील करता है। यदि हम कॉरपोरेट फाइनेंस के प्राइमरी गोल की बात करें तो इसका गोल है कि शेयर होल्डर्स के वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना, उसको इंक्रीज़ करना। कॉरपोरेट फाइनेंस के और भी एरियाज़ हैं, जैसे कि स्टॉक्स में का एक्विजिशन करना, उनमें इन्वेस्टमेंट करना, कैपिटल बजटिंग करना और फंडिंग के सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना। के अलावा अनएप्रोप्राइवेट प्रॉफिट्स को आइडेंटिफाई करना, पहचानना और उनको यूटिलाइज करना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में, ऑपरेशंस में यूटिलाइज करना या फिर उन्हें शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब भी कॉरपोरेट फाइनेंसेस के अंडर में ही आता है। लास्ट में अब हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस इज़ द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। मतलब पब्लिक फाइनेंस स्टडी है गवर्नमेंट का इकोनॉमी में क्या रोल है उसका। एंड इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट असेसेस द गवर्नमेंट रिवेन्यूज़ एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़। जो हमारी सरकारी संस्थाएँ हैं उनका जो रिवेन्यूज है, एक्सपेंडिचर्स है, उसको असेस करना, ये सब पब्लिक फाइनेंस के अंडर में आता है। एंड इट इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ वन और अदर टू अचीव डिजायरेबल इफेक्ट्स एंड अवॉइड अनडिजायरेबल वंस। यदि हम मोटे तौर पे कहें तो पब्लिक फाइनेंस डील करता है जो हमारी सरकारी संस्थाएं होती है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती हैं, उनके रिवेन्यूज़ उनको जो हो रहा है और उनका एक्सपेंडिचर्स हो रहा है। और मेजरली जो हमें गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है वो टैक्सेस से मिलता है या फिर बैंक या इंश्योरेंस कंपनी से बोरोइंग करने पे मिलता है। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ये सब पब्लिक फाइनेंस के अंडर में आता है, क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट स्कीम्स होता है वो सारा का सारा पब्लिक फाइनेंस के अंदर ही मैनेज होता है। वहीं से सारा एलोकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया जाता है। एंड फ्यूचर के लिए फंड्स किस तरह से यूटिलाइज होता है, ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड की जाती हैं वो भी सारी पब्लिक फाइनेंस के अंडर में आती हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, जिससे कि हम और भी नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स पे बात कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।